फ्रेंड, वेलकम टू गुरु स्टडी डेली जीके जीएस टॉप 100 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सेट 6 का अध्ययन करने वाले हैं। सेट 6 का पहला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जो बटरफ्लाई जो शब्द है वह जो है आपको तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई जो है किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। एस्टिग्मेटिज्म, क्या, तो एस्टिग्मेटिज्म किसकी बीमारी है, तो आंखों की। एस्टिग्मेटिज्म जो है किसकी बीमारी है, तो आंखों की बीमारी है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। स्कंद जो पुराण है उसमें गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 240 फीट। कुतुब मीनार जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 240 फीट। कुतुब मीनार जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 240 फीट है। वाटरलू कहाँ है, तो बेल्जियम में स्थित एक कस्बा है। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था आप जानते हैं, तो वाटरलू कहाँ है, तो बेल्जियम में उपस्थित है, क्या है, तो एक कस्बा है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलाकोनाइट जो है किसका है, तो तांबा का, तांबा धातु का खनिज है। तो हमने जाना क्या कि बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से। एस्टिग्मेटिज्म, क्या, तो एस्टिग्मेटिज्म किससे संबंधित रोग है, तो आंखों से है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जानते थे, तो केदारखंड के नाम से। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 240 फीट अर्थात कितना है, 73 मीटर। 240 फीट अर्थात 73 मीटर। वाटरलू कहाँ है, तो बेल्जियम में स्थित है, क्या है, तो कस्बा है। मेलाकोनाइट क्या है, तो तांबा धातु का एक खनिज। सीसा संचायक बैटरी जो होता है उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सीसा संचायक जो बैटरी होता है उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है, तो सीसा संचायक बैटरी में होता है। मैक संख्या से क्या ज्ञात किया जाता है, तो मैक संख्या से जो है वायुयान का वेग ज्ञात किया जाता है। मैक संख्या से क्या ज्ञात किया जाता है, तो वायुयान का वेग ज्ञात किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। भारत में 1966 के सूखा के बाद क्या हुआ था, तो योजना अवकाश। जब 1966 जब हुआ था, 1966 के बाद क्या हुआ, तो योजना अवकाश हुआ था। तो भारत में सूखा कब आया था, तो 1966 ईस्वी में आया था। पंचायती राज की तृतीय समिति का गठन जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। पर पंचायती राज की तृतीय समिति का गठन जो है किसके द्वारा किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। 13वीं शताब्दी अर्थात उस किस समय, तब जब दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। दिल्ली सल्तनत का शासन कब से चला था, 1326 या 66 से चला था। तो उसमें क्या था, दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें क्या है, तो आपको मैं तो वही 1300 कुछ लगभग ऊंचा था, वो 13वीं से। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक में। 13वीं शताब्दी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह कौन होता था, तो मुमालिक होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो मुमालिक होता था। दिल्ली सल्तनत में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था, मुमालिक होता था। कोयला कौन से चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। ऐसे तो और खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कोयला कहाँ है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है।
सातवीं अनुसूची में क्या क्या वर्णन? सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन। सातवीं जो अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है पारित कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में पारित किया गया। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो वीर सावरकर ने। अभिनव भारत जो है उसका आयोजन किसने किया? तो वीर सावरकर ने किया था। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर क्या होता है? तो रुधिर होता है। आते एक बार फटाफट रिवाइज में। तो बटरफ्लाई शब्द जो किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से है। एस्टिग्मेटिज्म किसका रोग है? तो आंखों का रोग है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहते थे? तो केदारखंड कहते थे। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 240 फीट अर्थात 73 मीटर। वाटरलू कहाँ है? तो बेल्जियम में स्थित क्या है? तो एक कस्बा है। मेलाकोनाइट क्या है? तो तांबा का एक अयस्क है। सीसा संचार बैटरी में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। मैक संख्या के द्वारा क्या किया जाता है? तो वायुयानों की वेग ज्ञात किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक कौन है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। भारत में सूखा कब पड़ा था? तो 1966 ईस्वी में पड़ा था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन जो है क्या हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो मुवालिक था। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। सातवीं अनुसूची में कौन कौन से विषय है? तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची है। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो वीर सावरकर ने किया था। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होते हैं? लगभग तो 506 लीटर रुधिर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जुलू कहाँ की जनजाति है? तो जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका की एक जाति है। जुलू कहाँ की जाति है? तो जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका की एक जाति। श्रीनगर को किसने बसाया था? तो सम्राट अशोक ने। श्रीनगर को किसने बसाया था? तो सम्राट अशोक ने बसाया था। श्रीनगर को किसने बसाया था? तो सम्राट अशोक ने। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? तो डायोप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रा क्या है? एसआई मात्रा तो डायोप्टर है। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर। दूध का जो घनत्व है उससे हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर के द्वारा किससे मापा जाता है? तो दूध को मापा जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसको दिया गया था? तो गवर्नर जनरल जब पूछे तो उसका पद किसको दिया जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेटिक। आप इसे बेटिक से याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेटिक थे। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अवध जो थे जिसे लखनऊ कहा जाता था उसके अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण क्या होते? तो उत्तल होते हैं। मोटर वाहन जो होते हैं उसके पीछे का दृश्य दिखाने वाले जो दर्पण होते हैं वो कैसा होते हैं? तो उत्तल दर्पण होते हैं। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन है? तो नीला व्हेल है। नीला व्हेल क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी प्राणी। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? स्थिर रहेगा। गैस में कोई चेंजिंग नहीं होती बल्कि ठोस में चेंजिंग हो जाती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो एक सलाहकार संगठन। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो एक सलाहकार संगठन है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध। बड़ा ग्रह बृहस्पति। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। और पार्श्विक किसका मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का। इतना याद है कि दोनों में अंतर यही है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का और पार्श्विक बराबर है खगोलीय दूरी। पौधे में जल का ऊपर की ओर गति करना क्या कहलाता है? तो रसा सोहन कहलाता है। पौधे में जल का ऊपर की ओर गति करना जो है
रसासोहन कराता है, जिसे हम फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं। आयकर जो है कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार लगाता है। आयकर जो है कौन लगाएगा? तो केंद्र सरकार। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध किससे हुआ था? तो सिखों से। मतलब ब्रिटिश जो थे उनका सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो सिखों के साथ हुआ था। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल। मर्सिडीज खेल जो है किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित। इसका एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो जुलू जो है जुलू जो है कहाँ की एक जाति है? तो दक्षिण अफ्रीका की एक जाति है। श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? तो सम्राट अशोक ने। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो डायोप्टर से। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो निकोटीन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य किससे लगता है? तो उत्तल दर्पण से। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन है? तो नीला व्हेल। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो क्या होता है? उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्थिर रहता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक प्रकार की सलाहकार समिति होती है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। पौधे में जल का ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है? तो रसासोहन या फ्लोएम कहते हैं। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध किसके साथ हुआ था? तो सिखों के साथ। मर्सरीज कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल के साथ। अब आते हैं तीसरे में। तो ग्रीनविच कहाँ है? तो ग्रीनविच जो है आपके यूके में। ग्रीनविच कहाँ है? तो आपके यूके में है। केरल के अर्थात इडुक्की जो परियोजना है किस नदी पे है? तो इडुक्की जो परियोजना है वह पेरियार नदी पे है। और पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल। इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो पेरियार नदी पे है। और कहाँ? तो केरल में। वीनस की मूर्ति किसको कहा जाता है? तो मधुबाला को। वीनस की जो मूर्ति है वो किसको कहा जाता है? तो मधुबाला को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के स्थापना में किसने गहरी रुचि ली थी? तो रिपन ने स्थानीय स्वशासन के स्थापना में गहरी रुचि ली थी। हर्टर किसकी आवृत्ति का मात्रक है? तो हर्टर जो है किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक। हर्टर जो है किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है? तो समानांतर तथा समान दूरी पर। एक रूप जो चुंबकीय क्षेत्र में बल की जो रेखा होती है वह आपस में समानांतर और समान दूरी पर होती। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक जो होता है क्या होता है? अधिक ताप पर होने लगता है। प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जो है जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक जो है अधिक ताप पर होने लगता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन होती है? तो गामा किरणें। गामा किरणें जो होती है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती है। जितना तीक्ष्ण आवाज होगा उतनी ही आवृत्ति क्या होगी? ऊंची होगी। जितना तीक्ष्ण आवाज होगा उतना ही आवृत्ति क्या होगी? तो ऊंची होगी। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या है? तो रुई है। रुई जो है तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल है। OIC का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो OIC का शाब्दिक जो अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। OIC का शाब्दिक अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। OIC का शाब्दिक अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो है सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित भारत की प्रथम अभिनेत्री। तमिलनाडु की पहला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जयललिता। तमिलनाडु की
पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जयललिता थी। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। तो इसका फटाफट रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। तो ग्रीनविच कहाँ है? तो आपके यूके में है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो पेरियार नदी केरल में है। वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है? तो मधुबाला को। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसकी गहरी रुचि निभाई थी? तो रिपन ने। हॉटर किसका आवृत्ति का मात्रक है? हॉटर जो आवृत्ति है का मात्रक है। एक रूपीय चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखा क्या होती है? तो आपस में समानांतर तथा समान दूरी पर होती है। बक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? तो क्वथनांक अधिक हो जाता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें किसकी है? तो गामा किरणें की। जितना तीक्ष्ण आवाज होगा उतना ही क्या होगी? आवृत्ति ऊंची होगी। जितना तीक्ष्ण आवाज होगा उतना ही आवृत्ति क्या होगी? तो ऊंची होगी। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या है? तो रुई है, जिसे कपास कहते हैं। OIC का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। अब आते हैं सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है अब जो है, पहले कौन था? तो बृहस्पति था। अब कौन है? शनि है। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। किलोवाट घंटा जो है किसकी ऊंचाई है? तो ऊर्जा की। सुनामी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ? तो जापान से। स्टोरेज बैटरी में किसका उपयोग होता है? तो जस्ता का। स्टोरेज जो बैटरी होता है उसमें किसका उपयोग होता है? तो जस्ता का प्रयोग होता है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने। महावीर का जो जन्म है वह किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। तो शाब्दिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। सुनामी शब्द का उद्भव कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ। स्टोरेज बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो एक अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो एक अर्धचालक है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर था वो कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोरा था। पोंग बांध जो है किस नदी पे है? तो ब्यास नदी पे है। और कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पे है और कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल का क्या बनाया जाता है? ताज बनाया जाता है, इसलिए पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण। कैल्वेराइट किसका अयस्क है? सोना का। कैल्वेराइट जो है किसका अयस्क है? तो सोना का। तूतिया का व्यापारिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट। तूतिया का व्यापारिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। शीशा संचायक बैटरी में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। शीशा संचायक बैटरी में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तारे पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन। तारे पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ज्यादा होती है? तो हाइड्रोजन होती है। ब्रह्मांड में कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन। वायुमंडल में कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल मोर्स ने। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल मोर्स ने किया था। कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो आपके नाना साहब। कानपुर से भारत में 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता कौन थे? तो नाना साहब। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अमेरिका का है। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष जो होते हैं अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य क्या? तो हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। एक बार इसका फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। किलोवाट जो है घंटा जो है किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। सुनामी शब्द का उद्भव कहाँ से है? तो जापान से है। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता का। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो एक अर्धचालक है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर
गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। पोंग बांध जो है किस नदी पे है? तो ब्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में है। पीतल जो है किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता का मिश्रण है। अमरनाथ गुफा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कैल्वेराइट क्या है? तो सोना का एक अयस्क। तूतिया का व्यापारिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फाइड। शीशा संचार बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। तारे पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन गैस होते हैं। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल मोर्स ने किया था। कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। बेसबॉल खेल किस देश से संबंधित? तो अमेरिका से। विधान परिषद के कितने सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते? तो 1/3 सदस्य। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में था। भारत कब आजाद हुआ? तो 1947 में हुआ था, और उसके एक साल के बाद जो क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया। हीरे का 1 कैरेट कितने ग्राम के बराबर होता है? तो हीरे का जो 1 कैरेट होता है वह 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। हीरे का जो 1 कैरेट होता है वह कितने के बराबर होता है? तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। धातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते? तो वो क्षारीय होते हैं। धातु कैसा होगा? तो क्षारीय होता है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह कैसा होता है? तो क्षारीय होते हैं। सल्फर के अणु को क्या है? तो S8 के द्वारा दर्शाया जाता है। सल्फर के जो अणु होते हैं उसको S8 के द्वारा दर्शाया जाता है। नाइलोन किससे बनाई जाती है? तो पॉलीअमाइड से। पॉलीअमाइड से क्या है? नाइलोन बनाई जाती है। नाइलोन जो है पॉलीअमाइड से बनाई जाती है। छाव कहाँ का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का। छाव जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का लोक नृत्य है। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है 1986 ईस्वी में। स्पीड पोस्ट जो सेवा है उसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। रसायन का राजा किसे कहा जाता था? H2SO4। H2SO4 को जो है रसायन का राजा कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में है, और कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने। कब किया? तो 1950 ईस्वी में। मैन ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता था? नेपोलियन को। मैन ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को। नेपोलियन को जो है मैन ऑफ डिस्टेनी कहा जाता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है? तो सियाचिन है। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है क्या है? तो सियाचिन। कांच का सामान सर्वप्रथम कहाँ बना था? तो चीन में। कांच का जो सामान है वह सर्वप्रथम कहाँ बना था? तो चीन में बना था। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो अधिकतम भार जो होता है वह कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है, और कम जो होता है कहाँ? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो कम होगा, और ध्रुव पर क्या होगा? अधिक होगा। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कलाम है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो एसिड बनता है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो एसिड बनता है। मर्डेका पैलेस कहाँ है? तो जकार्ता का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। मर्डेका पैलेस कहाँ है? तो जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। इसका एक बार इसका फटाफट रिवाइज फिर से करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। हीरे का 1 कैरेट कितने ग्राम के बराबर होता है? मिलीग्राम के। तो 200 मिलीग्राम के। धातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। सल्फर अणु को क्या कहा जाता है?
सल्फर अणु को S8 के द्वारा दर्शाया जाता है। नायलॉन जो किससे बना होता है तो पॉलीअमाइड से बना होता है। छाव कहाँ का लोक नृत्य है तो उड़ीसा का है। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंशों ने करवाया था तो पल्लव वंशों ने। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी 1986 ईस्वी में। रसायन का राजा किसे कहा जाता है तो H2SO4 को। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कब हुआ था तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी तो वियना है। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था 1950 ईस्वी में जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। मैन ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता था नेपोलियन को। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है तो सियाचिन है। कांच का सामान सर्वप्रथम कहाँ बना था तो चीन में। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। किसी पिन का भार अधिकतम कहाँ होता है तो ध्रुव पे होता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है डॉक्टर अब्दुल कलाम है। सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है तो एसिड बनता है। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है तो एसिड बनता है। मर्डेका प्लेस कहाँ है तो इंडोनेशिया जकार्ता में है। पृथ्वी के भूपट्टी में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है तो पृथ्वी की जो भूपट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंट है तो 46.80% है। नाम को क्या कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ तो नाम का पहला सम्मेलन जो है 1961 ईस्वी में कहाँ तो बेलग्रेड में हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है तो आपका ये रूस है। एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना वर्ष माना जाता है। एक सामान्य जो तारा होता है उसका जीवन काल कितना होता है तो 10 बिलियन वर्ष होता है। एक समान तारा का जीवन काल जो होता है वह 10 बिलियन वर्ष होता है। समोच्च रेखा का दूसरा नाम क्या है आइसोपोटेंशियल। समोच्च रेखा जो है उसका दूसरा नाम क्या है तो आइसोपोटेंशियल। विली जो है उसका तात्पर्य क्या है तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। तो विली क्या है तो एक प्रकार का चक्रवात जो कहाँ आता है तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त हो तो जाकिर हुसैन को। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किसको प्राप्त है तो जाकिर हुसैन को प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है तो येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क क्या है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क। कायांतरित जिससे हम क्या कहते हैं मेटामार्फिक। कायांतरित जिसका नाम क्या है तो मेटामार्फिक है। तो कायांतरित सेल की उत्पत्ति किस चट्टान से होती तो इसकी उत्पत्ति आग्नेय सेल तथा अवसादी दोनों सेल से होती। कायांतरित जो चट्टान है जिसे हम मेटामार्फिक कहते हैं उसकी उत्पत्ति जो है आग्नेय सेल तथा अवसादी सेल दोनों से होती है। लोकसभा का सचिवालय संसदीय मामले के मंत्री की सीधी देखरेख में कार्य करता है। तो संसदीय मामले के मंत्री की सीधी देखरेख में कार्य कौन करता है तो लोकसभा का सचिवालय। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वह संसदीय मामले के मंत्री की सीधी देखरेख में कार्य करता है। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है तो सिनेगॉग जो है आपको यहूदी धर्म की आराधना स्थल। सिनेगॉग जो है यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं तो नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है तो सीधा जानिए नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है तो न्यूजीलैंड में बहती है। जो उच्च पर्वतों से उतरने वाली क्या है तो गर्म हवा है एवं शुष्क हवा। गर्म होगी तो शुष्क ही होगी। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ है मिस्र में। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ है तो मिस्र में है। इसका नाम क्या है तो सुल्तान हसन मस्जिद। तो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन है सुल्तान हसन मस्जिद है जो कहाँ है तो मिस्र में। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन गैस का। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो पृथ्वी की भूपट्टी में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है तो 46.80%। नाम
गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन है क्षेत्र की दृष्टि से? तो रूस है। एक समान तारे का जीवन काल कितना होता है? 10 बिलियन वर्ष होता है। समुद्र रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो आइसोपोटेंशियल है। बिली बिली जो तो चक्रवात है वो कहाँ आते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किससे प्राप्त है? तो जाकिर हुसैन को। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है। कैंथिस सेल की उत्पत्ति जो है किस चट्टान से होती है? तो आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों से होती है। लोकसभा का सचिवालय क्या करता है? तो संसदीय मामले के मंत्री जो होते हैं उसकी सीधी देखरेख में कार्य करता है। सिनेगॉग जो है किस धर्म की आराधना स्थल है? तो यहूदी का। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहते हैं? तो नॉर्वेस्टर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ है? तो सुल्तान हसन मस्जिद मिस्र में है। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंपेरियल बैंक नाम से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस बैंक के नाम से जाना जाता था? तो इंपेरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? इन्फोसिस। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो इन्फोसिस है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उपसौर के नाम से भी जानते हैं। तथा सूर्य के पृथ्वी के बीच जो है अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। भूदान जो आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। भूदान जो आंदोलन है उसे किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे हम जिलाधीश कहते हैं, ठीक है, उसका सृजन जो है किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, जो जिलाधीश कहते हैं, उसका सृजन किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब? तो 1772 ईस्वी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? तो मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? तो मसूरी में स्थित है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि। विद्युत मोटर जो क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। भारतीय संविधान का हृदय जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है किसके द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद जो है फटाफट रिवाइज करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से पहले जाना जाता था? तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो इन्फोसिस है। सूर्य द्वारा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को। भूदान आंदोलन को प्रणेता कौन थे अर्थात प्रारंभकर्ता कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पद है उसका शुरुआत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब? तो 1772 ईस्वी में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? तो मसूरी में है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहता है? तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है किसके अंतर्गत लगता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत।
राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? तो उसी राज्य के न्यायाधीश दिलवाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अब आते हैं लास्ट, हरित क्रांति कब से कब तक थी? तो 1967 से 68, 1967 से 68 तक हरित क्रांति थी। का सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ा? तो गेहूं पर। हरित क्रांति कब से कब तक? तो 1967 से 68। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1953 ईस्वी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में। यही राज्य जो है पहले भाषाई के आधार पर गठन हुआ था। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो हरित क्रांति कौन? तो 1967 से 69, सॉरी 1967 से 68। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1953 ईस्वी। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो मद्रास में हुई। कब? तो 1687 से भारत में पहले नगर निगम की स्थापना। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। दाब का मात्रा क्या है? तो पास्कल है। दाब का मात्रा क्या है? तो पास्कल है। यश गान किसका लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। यश गान किसका लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो अवरक्त किरणों का। सबसे कम गामा किरण। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को। महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन दोनों का साथ में हुआ था। कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश का गठन कब? 1953 ईस्वी में। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 ईस्वी में। रोम क्या है? तो एक अस्थाई मेमोरी। रोम जो है एक अस्थाई मेमोरी है। 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। सन 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में जो है, इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज है, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किसके सहयोग से पारित किया गया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से पारित किया गया। कालिदास किस काल के कवि थे? तो गुप्त काल। गुप्त काल के कवि कौन थे? तो कालिदास। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अणु कौन है? यौगिक कौन है? तो अणु है। इसका एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? तो गेहूं पे पड़ा था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में। वर्ष 1687 भारत के में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। दाब का मात्रा क्या है? तो पास्कल है। यश गान किसका लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप कितना डिग्री बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं? तो 1 डिग्री सेल्सियस। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को। महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन कब हुआ? तो 1980 ईस्वी में। रोम क्या है? एक अस्थाई मेमोरी है। 1 इंच बराबर कितना होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर। 1856 ईस्वी में, इसको छोड़ देना। ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से क्या हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। कालिदास जो है किस काल के कवि थे? तो गुप्त काल के। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन है? तो अणु है। थैंक यू।